आप जो भी पढ़ोगे आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। कभी आपको पैनिक अटैक आ जाएगा तो आप अपने पूरे कमरे को काले पर्दे से ढक दो। काले हो गए तो तुम काले ही हो गए, बिल्कुल आप कलूटे ही हो गए। OMR फिल करोगे कि डायपर बदलते हुए घूमोगे। बताओ जरा, बाबा रामदेव बता बता के आप मुझे बताओ जरा, वो और जवान होते जा रहे हैं, देखो जरा दिन ब दिन। सर लूडो खेलने क्या। कोई व्यक्ति कब तक जागे, कब तक भागे, कब तक जीता जाएगा। बिन चप्पू के कोई नाविक कब तक नाव चलाएगा, और झूठी आशा को लेकर के कब तक जीता जाएगा। कुछ ऐसी फीलिंग टूटे हुए जैसे अरिजीत सिंह के गाने हो, टूटे हुए दिल के लिए जैसे अरिजीत सिंह के गाने हो, ऐसी फीलिंग आप मुझे बताइए आपको आ रही होगी। याद रखना, इस प्लेनेट पर जो भी पर्सन आज तक आया है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कभी इस चीज से अछूता रहा हो। मतलब उसको मेंटल ब्रेकडाउन कभी ना हुआ हो। कभी ना कभी उसको मेंटल ब्रेकडाउन जरूर हुआ होगा, कई बार हुआ होगा। और जितने बड़े अचीवमेंट है तो हो सकता है उतने बार बार मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होगा। लेकिन वो बड़े अचीवर्स जो होते हैं वो इस मेंटल ब्रेकडाउन में पड़े नहीं रहते। मेंटल ब्रेकडाउन आया, चलो ठीक है, हिम्मत नहीं हार जाते अपनी लाइफ से। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, यदि मेंटल ब्रेकडाउन आ रहा है, कोई बात नहीं, आ गया, कोई बात नहीं, आ गया, ये निकल जाएगा। बुरे टाइम की एक अच्छाई होती है कि वो बीत जाता है। ये उसकी बहुत अच्छी बात होती है कि वो बीत जाता है। हमेशा याद रखना, जो बुरा समय होता है उसकी एक सबसे अच्छी खूबी होती है कि वो बीत जाता है, और जो अच्छा समय होता है उसकी भी ये बुराई होती है कि वो भी बीत जाता है। तो अच्छा समय है वो भी बीत जाएगा, बुरा समय है वो भी बीत जाएगा। बस हिम्मत को पकड़ के रखना, हिम्मत को पकड़ के रखना। अब मैं इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की बात करूंगा, कैसे इनको ओवरकम करना है उसकी बात करूंगा। आपने बहुत नाम सुना होगा डोपामीन का, क्या होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि डोपामीन कैसे बैलेंस होता है। और मैं आपको एक और चीज के बारे में बताऊंगा, शायद आपने ना सुना हो, सेरोटोनिन के बारे में। लोग डोपामीन 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 करते हैं लेकिन सेरोटोनिन के बारे में कभी नहीं बताते। आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, और इसके जुड़ा हुआ नोबेल प्राइज जो है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अच्छे से समझना, बिल्कुल सिंपल भाषा में कि हर कोई इसको समझ सके, और बिल्कुल छोटे छोटे से टास्क देंगे। तो पहला टास्क आपको क्या करना है, यदि कभी आपको ऐसा आ जाए तो पहला काम आप क्या करो, अपना रूटीन फिक्स करो। पहला काम आप क्या करोगे, अपना रूटीन फिक्स करो। समझ में आ रहा है। आप क्या रूटीन में क्या फिक्स करोगे, सोने का टाइम, उठने का टाइम और खाने का टाइम। 3 चीजों का टाइम बस आप फिक्स करो। कितनी चीजों का टाइम फिक्स करो, 3 टाइम का। ऐसा नहीं पूरे टाइम ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। उसको भी थोड़ा सा, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो है, आपके पाचन तंत्र को भी थोड़ा सा आराम दीजिए। सोने का टाइम फिक्स करिए। यदि आप मान लो कभी शाम को 6 बजे सो गए, कभी रात को 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी रील देखते देखते 4 बजे सो गए, यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप उठ भी गलत टाइम पर रहे हो। और यदि आपका सोने और उठने का टाइम यदि फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इन तीनों की वजह से जो चीज फ्लक्चुएट करेगी, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट इन चीजों का होता है। और वो 3 चीजें हैं हिप्पोकैम्पस, 3 पार्ट्स हैं हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और पीनियल ग्लैंड। उनका नाम क्या है, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला एंड पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है फिर से आप मुझे बताइए, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड पीनियल ग्लैंड। ये ब्रेन के पार्ट्स का नाम है। और वो तीनों के तीनों जो एक्ट हैं, यदि वो फ्लक्चुएट करेंगे तो ये पार्ट डिस्टर्ब होंगे, और यदि ये पार्ट डिस्टर्ब होंगे तो ये इन जिन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं वो सब कुछ डिस्टर्ब होगा। ये डे नाइट साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं कि अपने आप आपका कब नींद खुल जाएगी, अपने आप आपको कब नींद आने लगेगी, अपने आप आपको कब भूख लगने लगेगी। ये सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। वो इसको कंट्रोल करते हैं और ये वापस उनको कंट्रोल करता है। बैलेंस बना हुआ है। दूसरा मेमोरी को कंट्रोल करता है, तीसरा इमोशंस को कंट्रोल करता है, और चौथा मेंस्ट्रुअल साइकिल को। आप ऐसे समझो, एक नाव में 4 लोग बैठे हुए, एक नाव में ये 4 लोग बैठे हुए। यदि आपका सोना उठना डिस्टर्ब हो रहा है, यदि मान लो एक पर्सन उस नाव में उठ के ऐसे ऐसे हिलने लगे, तो पूरी नाव हिलेगी, पूरी की पूरी नाव हिलेगी। तो इसी तरीके से यदि आपका डे नाइट साइकिल यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होगी, आपके इमोशंस, आपको एकदम से एंजाइटी आएगी, एकदम से डिप्रेशन आएगा, कभी आपको पैनिक अटैक आ जाएगा। आप खुद देखोगे ऐसी चीजें हो जाएंगी कि आपको वैसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, आपने वैसा रिएक्शन दे दिया।
बात छोटी सी थी लेकिन आपने एकदम से बहुत बड़ा रिएक्शन दे दिया, ये पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, आपको एकदम से मूड स्विंग्स हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसा होगा। आप करके देख लो, आप एक हफ्ते प्रैक्टिकल करके देखो, आप एक हफ्ते प्रैक्टिकल करके देखो। आप अपना सोने उठने का टाइम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करो, कभी रात भर जाग लो, कभी दिन भर जाग लो, कभी रात भर सो लो, कभी भी आप करके देखो। आप देखो उस हफ्ते में आप जो भी पढ़ोगे आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा आप सुबह जल्दी उठ जाओ, आप जो है वो पूरे रात पढ़ते रहो। आप जिस टाइम पर जो कर रहे हो ना उसको बस फिक्स कर लो। यदि आप रात को 12 बजे सो जाते हो तो 12 बजे सो ही जाओ। यदि आप रात को 4 बजे सोते हो तो रोज 4 बजे ही सो जाओ। आप अपना फिक्स करो रूटीन। क्लियर हो गया? और यदि आप फिक्स नहीं करोगे तो आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होगी, इमोशंस डिस्टर्ब होंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा। समझ में आ रहा है? और इनके सभी के डिस्टर्ब होने की वजह से आप जानते हो अभी पीसीओडी कितना ज्यादा हो रहा है। हर आप देखोगे सेकंड जो है उसको हो रहा है। क्लियर हो गया? इवन WHO ने डिक्लेयर किया हुआ है कि 85% जो डिजीजेस होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं। हमारा ब्रेन ही उनको जनरेट कर देता है, ब्रेन ही उनको जनरेट कर देता है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के बारे में। अभी इसकी बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, इसके ऊपर ऐसा नहीं जो मैंने आपको बताया कोई हवाई है, इसके ऊपर 2017 का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है माइकल रूबास्ट को, जेफरी सी हॉल को और माइकल सी यंग को। किसको मिला हुआ है? इन तीन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इन्होंने ये बताया कि हमारी इस डे नाइट साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, इस डे नाइट साइकिल को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर जीन्स होते हैं और ये जीन अपना सीक्रेशन रात के टाइम में करते हैं। कब करते हैं? रात के टाइम में करते हैं। रात के टाइम में इनका सीक्रेशन बढ़ता जाता है, सनलाइट में इनका सीक्रेशन कम होता जाता है, इसीलिए रात का टाइम सोने के लिए बना हुआ है। और यदि आप रात के टाइम जागते हो और दिन के टाइम सोते हो तो आप अपने पूरे कमरे को काले पर्दे से ढक दो। पूरे कमरे को आप अपने काले पर्दे से ढक दो, जिससे पूरा अंधेरा हो जाए, आपको रात वाली फीलिंग हो जाए, जिससे आपके जो जीन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सके। और जब ये प्रॉपरली वर्क करेंगे, रात में प्रॉपरली ये वर्क करेंगे, तो इनका जो सीक्रेशन है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। और वो जो है, वो जो पीरियड जीन का जो सीक्रेशन है वो प्रॉपरली आपके हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और पिनियल ग्लैंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। क्या कर पाएगा? अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। वही प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम पे जागना, तो ये क्या करेगा? इनको कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? तो ये आप एक बार पढ़ भी लेना। ये देखो जरा, रात के टाइम में जब अंधेरा होता है उस समय इसका सीक्रेशन ज्यादा होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, इस समय डीप स्लीप अपने आप आती है। इसीलिए आप कोशिश करो रात का टाइम बिल्कुल सोने के लिए ही रखो। और सुबह के टाइम आप एक बार इसको पढ़ भी लोगे, बेस्ट कोऑर्डिनेशन हमेशा सुबह के टाइम होता है, अलर्टनेस बहुत बढ़िया होती है, अपने आप आएगी, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस समय मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, कॉर्टिसोल रिलीज। ये देखो जरा, ये आपको एक बार आप इसको पढ़ लोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये सभी को समझ में आया। बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आपको थोड़ी सी चीजें बतानी है बस कि आपको करना क्या है। आगे आइए। अब देखो जरा, अब इस बात को समझना, तो मैंने आपको पहला टास्क क्या दे दिया कि आप अपना सोने का, उठने का और खाने का टाइम आप क्या करो? फिक्स कर दो। इससे आपकी 95% जो आपकी मूड स्विंग वाली, जो मेंटल ब्रेकडाउन वाली प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी। अब दूसरा है डोपामीन वर्सेस सेरोटोनिन। आपने बहुत नाम सुना होगा, डोपामीन डोपामीन डोपामीन। तो आखिर डोपामीन और सेरोटोनिन क्या है? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। आप वोल्टेज, आप मान लो साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं भी हो तो आप सभी लोग जानते हो, घर में मान लो वोल्टेज है किसी भी चीज को चालू करने के लिए, जैसे अभी यहां पर लाइट चालू है, ये कैमरा चालू है, टीवी चालू है, ये बोर्ड चालू है, ये लाइट लगा हुआ है, क्या चाहिए आप मुझे बताओ जरा? वोल्टेज। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, वोल्टेज। अब आप मुझे बताओ जरा, बिना वोल्टेज के कुछ भी नहीं चलेगा, मतलब बिना डोपामीन के कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वोल्टेज ऐसा हो तो, वोल्टेज ऐसा हो तो आप मुझे बताइए, जो लोग गांव में रहते हैं, जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, आप देखोगे कभी उनकी टीवी उड़ जाती है, कभी फ्रिज उड़ जाता है, कभी उनका कूलर उड़ जाता है, कभी कुछ भी उड़ जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एकदम से बूम उड़ जाते हैं कि नहीं उड़ जाते? क्या हो जाते हैं? एकदम से उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर वोल्टेज तो है लेकिन वो स्टेबलाइज नहीं है। तो उसके लिए आपने देखा होगा स्टेबलाइजर लगते हैं। क्या लगते हैं? स्टेबलाइजर लगते हैं। यदि आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जीनर डायोड, जीनर डायोड जो क्या करता है,
वोल्टेज को क्या करता है, उसके फ्लक्चुएशन को रोक देता है कि नहीं रोक देता? बताओ सर जल्दी से, क्या कर देता है? जो भी वो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इस फ्लक्चुएशन को कांस्टेंट करने का काम कर देता है। नाम सुना है सभी ने। अब आप मुझे बताइए जरा, डोपामीन क्या है? वो वोल्टेज की तरह है, और सेरोटोनिन क्या है? उसको स्टेबलाइज करने वाला है। तो यदि अकेला स्टेबलाइजर हो तब भी काम नहीं चलेगा, अकेला वोल्टेज हो लेकिन फ्लक्चुएट कर रहा है तब भी काम नहीं चलेगा। मतलब दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, तो डोपामीन क्या करेगा? आपको धक्का मारेगा। डोपामीन क्या है? धक्का मारेगा। क्लियर हो गया? लेकिन उसको स्टेबलाइज, अब आप धक्के में गिर गए, यदि किसी ने धक्का मारा आप गिर गए तो इसका मतलब सेरोटोनिन वर्क नहीं कर रहा। लेकिन धक्का मारा और आप अच्छे से और तेज दौड़ने लगे, तो एक पुश मिल गया, आपको एक पुश मिल गया, तो सेरोटोनिन वर्क कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करते हैं, इनका क्या रोल होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सभी को ये बात समझ में आ गई? चलो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं ऐसे और समझाता हूं। एक बार क्या हुआ कि ऐसे बाढ़ आई हुई थी, तो उसमें मतलब एक पर्सन जो है वो बहता हुआ जा रहा था। अब बहता हुआ जा रहा था, सब लोग ऐसे खड़े होके देख रहे थे, सब लोग ऐसे खड़े होके देख रहे थे। भाई किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बाढ़ आई हुई है, कौन उसको बचाएगा? तभी एक आदमी जो है उसमें कूद गया, और कूदने के बाद जाके उसको पर्सन को बचा के लेकर आ गया। अब जो है सब लोग खड़े हो गए, सब उसकी वाह वाह वाह, ये तो कितना बड़ा, आप मुझे बताइए जरा, वीर है, इसने तो इसकी जान बचा ली, इसकी जान बचा ली। होता पहले ये बताओ, वो सब छोड़ो, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? तो आप मुझे बताइए वो जो धक्का देने वाला है वो कौन है? डोपामीन। लेकिन यदि उस धक्के में वो डूब जाता, इसका मतलब सेरोटोनिन नहीं है। लेकिन उस धक्के में वो गया और उसको तैरना आता था, स्टेबलाइज होके वो गया, और जाने के बाद में उसने उसको बचा लिया, दिस इज सेरोटोनिन। बात समझ में आ गया? तो अब जरा अच्छे से इनका रोल समझना। तो डोपामीन का नॉर्मल फंक्शन है मोटिवेशन देना, फ्यूल देना, आपको एनर्जी की तरह, आप एनर्जी से भरे हुए, इसका मतलब आप में डोपामीन है। समझ में आ गया? आप मोटिवेशन से भरे हुए, इसका मतलब आपके अंदर डोपामीन प्रॉपर है। क्लियर हो गया? फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फेक्शन आ रहा है, हर चीज से आपको लग रहा है हाँ यार ठीक है, अच्छा लगा, बढ़िया, अच्छा लगा। जैसा सेटिस्फेक्शन जरा याद करो, खूब अच्छी बढ़िया पानी पूरी ठूस के खा लेते हो और अच्छा टेस्ट हो तो जो सेटिस्फेक्शन आता है, क्लियर हो गया? बस वैसा ही सेटिस्फेक्शन नेचुरली डोपामीन देने का काम करता है। तीसरा, फोकस। यदि डोपामीन प्रॉपर है तो फोकस रहेगा, आप फोकस रहोगे। और लर्निंग एंड मेमोरी, ये भी मेमोरी और लर्निंग को कंट्रोल करता है। यदि आप मुझे बताओ डोपामीन कम हो गया, मोटिवेशन डाउन, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन अनसेटिस्फाइड, आप कुछ भी करोगे अनसेटिस्फाइड रहोगे, फोकस होगा ही नहीं, कभी यहां ध्यान कभी वहां ध्यान, कभी ऐसा आपका ध्यान भटकता ही रहेगा। फिर आप बोलोगे सर डिस्ट्रैक्शन आता है, आएगा ही डिस्ट्रैक्शन। क्लियर है? इसके बाद मुझे बताओ लर्निंग एंड मेमोरी। सर पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है, क्यों लगेगा तुम्हारा मन? क्योंकि तुम्हारा ये गड़बड़ है। तो ये फंक्शन समझ में आ गया। अब आ जाओ सेरोटोनिन। एस फॉर सेरोटोनिन, एस फॉर स्टेबलाइज मूड एंड इमोशन। ये स्टेबलाइजर है, इट इज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। आप ये समझ लो, ये वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ये वोल्टेज स्टेबलाइजर है। अब कभी लाइफ में नहीं भूलोगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये स्टेबलाइजर है और ये स्लीप को रेगुलेट करेगा। यदि आप मुझे बताओ जरा, यदि आपका ये स्टेबलाइज मूड और इमोशन को स्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा? सेरोटोनिन। कौन करेगा? सेरोटोनिन। सभी को क्लियर हो गया? तो यदि आपका मूड स्टेबल है, यदि आपके इमोशंस स्टेबल हैं, तो इसका मतलब आपका सेरोटोनिन आपकी बॉडी में प्रॉपर है। यदि नहीं है तो इसका मतलब सेरोटोनिन की कमी है। अब आ जाओ स्लीप रेगुलेशन। ये मेलेटोनिन बनाने में पीनियल ग्लैंड का एक हार्मोन होता है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है? यदि एक लकड़ी इस कान से डाली जाए, यहां से निकाली जाए, और एक लकड़ी यहां से डाली जाए और पीछे से निकाली जाए, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर एक मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड होती है, जिसको हम बोल देते हैं पीनियल ग्लैंड। जिसको क्या बोल देते हैं? पीनियल ग्लैंड। तो ये पीनियल ग्लैंड का सीक्रेशन होता है मेलेटोनिन, उसको रेगुलेट करता है कौन? सेरोटोनिन। जिससे अच्छी नींद आती है। नींद अच्छी आएगी तो बहुत सारे काम अपने आप अच्छे से होंगे। डाइजेशन एंड वुंड हीलिंग। आप खुद देखो, जब आप एंजियस होते हो, जब आपका मूड अनस्टेबल होता है, तो आपका डाइजेशन अपने आप खराब हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में आप इस बात को समझिए, एग्जाम के टाइम में
आपका यदि सीरोटोनिन बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका डाइजेशन खराब होगा, आपका पेट दर्द होगा, कभी लूज मोशन हो जाएगा, तो कभी आप मुझे बताइए जरा क्या हो जाएगा आपको, एकदम से इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, ये गैस, फ्लैटुलेंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको होने लगेंगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो आप मुझे बताओ, यदि ये इंबैलेंस हो गया तो मूड गड़बड़ हो जाएगा, स्लीप गड़बड़ हो जाएगी और डाइजेशन खराब हो जाएगा। और यदि डाइजेशन खराब हुआ, आप इमेजिन करो, यदि आपको मान लो एग्जाम के टाइम में गरज गरज के साथ में यदि बादल बरस गए, तो अब आप मुझे बताओ सर, आप ओएमआर फिल करोगे कि डायपर बदलते हुए घूमोगे? बताओ जरा, इमेजिन करो। तो इसीलिए आपको क्या जरूरी है कि आपको इसको बैलेंस करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? चलिए जरा अब आप देखिए जरा, यदि डोपामीन कम हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको वो करेंगे। क्लियर हो गया? कैसे इसको बैलेंस करेंगे। यदि डोपामीन आपका कम है तो आपको मोटिवेशन ही नहीं होगा, आपको पूरे टाइम थकावट लगेगी। आप खुद अपने आप से पूछो, यदि आपको थकावट लग रही है, ऐसा लग रहा है हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर डोपामीन ही नहीं है, तुम्हारे अंदर करंट ही नहीं। बोले ना, करंट ही नहीं है। करंट नहीं मतलब क्या नहीं है? डोपामीन की कमी हो गई। और यदि बहुत ज्यादा बढ़ गया, बोले सर हम तो ठूस ठूस के, अरे यदि तुम्हारा मान लो 250 वाट का यदि मान लो 200 वाट का 220 वाट का यदि तुम्हारा मान लो कोई भी चीज है, और उसमें यदि तुम 500 वाट डाल दोगे ना, तो वो भी क्या होगा? ची ची चू पटाक, क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो यदि ज्यादा हो गया तो रिस्की बिहेवियर हो जाएगा, मेनियक और साइकोसिस, पागलपन आ जाएगा आप में। क्या हो जाएगा? साइकोसिस, पागलपन आ जाएगा। बिल्कुल आप साइकोसिस की तरफ जा सकते हो सकता है साइजोफ्रेनिया हो जाए। साइजोफ्रेनिया मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपने यदि वो मूवी देखी होगी अपरिचित, देखी कि नहीं देखी? अपरिचित में वो कैसे बदलता रहता है, तो वो सारी चीजें इसकी वजह से भी हो सकती है, एक्सेस हो गया तो। अब आ जाओ, सेरोटोनिन लो है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप इशू। मैंने आपको बताया ना, मूड अनस्टेबल हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, घाव जल्दी नहीं भरेंगे, स्लीप इशू। और एक्सेस हो गया तो, और ये भी यदि एक्सेस हो गया तो कंफ्यूजन। क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन। हेल्यूसिनेशन का मतलब जो चीजें नहीं है वो चीजें दिखाई देने लगेंगी, और उसके बाद पैनिक अटैक्स आने लगेंगे। पैनिक अटैक्स मतलब सडन एकदम से ऐसा आउटबर्स्ट हो गया, आपको लग नहीं रहा था आप ऐसा बिहेव करोगे, लेकिन वैसा बिहेव हो गया, आप सोच भी नहीं पाए ऐसा क्यों हो गया। और उसके बाद मूड स्विंग्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इनको कैसे बैलेंस करें? इन सभी को, डोपामीन और सेरोटोनिन को बैलेंस करने के लिए, 1 2 3 4 5, मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूं बस। टास्क नंबर 2 में मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूं बस। पहला, आपको अपने रूटीन को फिक्स करना है जिससे आपके ब्रेन के वो तीनों पार्ट कंट्रोल हो जाएं, जिससे आपकी मेमोरी, जिससे आपका, आप मुझे बताओ जरा, इमोशंस, जिसके आपसे मेमोरी, इमोशंस सब कुछ आपका प्रॉपर हो जाए। क्लियर हो गया? उसके बाद आप मुझे बताओ, डोपामीन और सेरोटोनिन को बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मिनिमम 30 मिनट्स सनलाइट, 30 मिनट सनलाइट। यूरोपियंस जो होते हैं उनमें बहुत डिप्रेशन होता है। रीजन क्योंकि वहां सनलाइट कम होती है। तो हमारे यहां तो सनलाइट भर भर के है, और यदि मॉर्निंग की सनलाइट यदि आपको आधा घंटे मिल रही है, अरे कैसे भी सो जाओ, सनलाइट में जाके सो जाओ। मैं तो तुमसे बोल रहा हूं, सनलाइट तुम्हारी स्किन पे लगना चाहिए। स्किन पे, सर हम काले हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं होता काले वाले। समझ में आ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कहने वाली बातें, ये सब मार्केटिंग इंडस्ट्री ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है कि धूप की वजह से आया हुआ कालापन सब ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, अपने आप रिवर्स हो जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि परमानेंटली एक बार तुम काले हो गए तो तुम काले ही हो गए, बिल्कुल आप कलूटे ही हो गए। ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। और हो भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ना है? कोई काले गोरे से फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे जेब में कई मिलियन डॉलर्स होंगे ना, पैसे तुम्हारे जेब में होंगे ना, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। क्लियर हो गया? अच्छे से अच्छी मॉडल भी मिल जाएगी। तो 30 मिनट आपको सनलाइट मिनिमम चाहिए, और मॉर्निंग की मिल जाए तो बेस्ट है। इसके बाद स्लीप, दूसरा स्लीप। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं स्लीप। और स्लीप कितनी होना चाहिए आप मुझे बताओ जरा? 7 आवर्स कंटिन्यूअस स्लीप।
7 आवर्स कंटिन्यूअस स्लीप। कंटिन्यूअस कैसी स्लीप होना चाहिए आप मुझे बताओ जरा। कंटिन्यूअस स्लीप होना चाहिए। कैसी स्लीप होना चाहिए? कंटिन्यूअस 7 आवर्स कंटिन्यूअस। कई लोग ऐसा करते हैं 4 घंटे सर हम रात को सो लेते हैं, हम 3 घंटे दोपहर को सो लेते हैं। यदि आप ऐसा करोगे तो कुछ दिन बाद आप बिल्कुल डिप्रेशन में और आप साइकोसिस में चले जाओगे, क्योंकि 6 घंटे मिनिमम चाहिए और 1 घंटे यदि आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 7 घंटे लगातार नींद होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब हम सोते हैं तो हमारी साइकिल चलती है। समझ में आ गया? पहले हमारी चलती है NREM स्लीप, उसके बाद 2 घंटे की REM और उसके बाद NREM। मतलब एक REM लाने के लिए 2 उसके आसपास क्या होना चाहिए? जैसे आपने कहा सुने, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर। तो ऐसे जो REM स्लीप होती है, REM स्लीप वो स्लीप होती है, इसको बोल देते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और यही स्लीप सबसे ज्यादा हमारी मेमोरी को कंट्रोल करती है। समझ में आ रहा है? इतनी सारी चीजें कंट्रोल करती है, आप इस बात को समझो। आप इसीलिए समझो, मेमोरी कोई एक चीज नहीं है, मेमोरी बहुत बड़ा एक कंबाइंड रिजल्ट है। क्या है? एक बहुत बड़ा क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। तो इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको मल्टीपल चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, तब आपकी मेमोरी जो है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। अब आप यदि 2 घंटे पहले 2 घंटे NREM आपकी प्रॉपर हो रही है, फिर REM हो रही है, फिर NREM हो रही है, तो आपका सब कुछ, आपका कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन आपने यदि साइकिल को ब्रेक कर दिया तो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर्स कुछ दिन में कम होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? कम होने लगेंगे। आप आजमा के देख लो। 7 घंटे लगातार स्लीप, इसके बाद 30 मिनट्स एनी स्पोर्ट्स 30 मिनट्स स्पोर्ट। इसमें बैठ के पढ़ सकते हो। सर इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 30 मिनट सनलाइट में बैठ के पढ़ सकते हो। इस समय तो तुम पढ़ नहीं सकते, इस समय भी तुम नहीं पढ़ सकते, तो इतना टाइम तो तुमको निकालना पड़ेगा। कोई भी स्पोर्ट जो है आप उसको अडॉप्ट करिए। आप स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करेंगे तो उससे अपने आप ये बैलेंस हो जाएंगे। अपने आप एक्सरसाइज, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आप सूर्य नमस्कार भी नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। बाबा रामदेव बता के आप मुझे बताओ जरा, वो और जवान होते जा रहे हैं, देखो जरा दिन ब दिन और जवान होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप वो एक्सरसाइज कर लीजिए। आप कपालभाति कर लो, आप 100 बार कपालभाति कर लो, 100 बार नाड़ी शोधन कर लो। मोर देन इनफ है। इतना आपने कर लिया, बहुत बढ़िया है। और यदि आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपको पसीना आ रहा है, तो आप इस बात को समझना, आपकी सेल की एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। और सेल की एनर्जी डिमांड बढ़ेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा तो कंटिन्यूअसली आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी गेम, आप बैडमिंटन खेलो और याद रखना, ये चीज आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा। कब? ये आपको मदद करेगा जब आप एग्जाम का टाइम आ जाएगा लास्ट मंथ में। मतलब आप ये समझना, 15 अप्रैल से एग्जाम के टाइम तक, यदि उस समय मैं आपको बोलूंगा आप इसको 1 घंटे कर देना, यदि आप इसको 1 घंटे कर दोगे, विश्वास मानना डिप्रेशन आपके आसपास भी नहीं आएगा। आप बैडमिंटन खेलो, सबसे बढ़िया, घर में आपको कोई ना कोई एक पर्सन मिल जाएगा, बैडमिंटन खेल लो उसके साथ में। आप कोई भी गेम खेल लो। सर लूडो खेलने, क्या लूडो नहीं खेलोगे? कोई भी मोबाइल से जुड़ा हुआ गेम नहीं, और जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें पसीना आए, क्या आना चाहिए? स्वेटिंग आना चाहिए। और फिर आ गया बनाना। इट इज अ डोपामीन बूस्टर। ये बनाना जो होता है, ये समझ लो, ये डोपामीन बूस्टर होता है। ये मैंने सबके लिए बता दिया। वैसे तो एग भी होता है, एग और बनाना। जो लोग एग नहीं खाते वो बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज बनाना, 2 बनाना खाना शुरू करो। 1 हफ्ते बाद आप मुझे बताना आपका ये जो मेंटल ब्रेकडाउन है वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। 1 हफ्ते करके देखो, आप 1 हफ्ते करके देखो, आप बनाना खा के देखो, आपका मेंटल ब्रेकडाउन दूर हो जाएगा। आप देखिए जरा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, आपने देखा होगा कि जैसे हनुमान जी को हम लोग बना केला चढ़ाते हैं, हनुमान जी को कैसे टास्क करने हैं, आप मुझे बताओ जरा। समुद्र को कूदना है, इतनी बड़ी छलांग लगानी है, इम्पॉसिबल टास्क करने। बनाना खिलाओ, फ्यूल डाल दो, फ्यूल दे दो उनको। समझ में आ गया? क्या कर दो? फ्यूल डाल दो, अतुलित बलधामम भर दो उनको, बिल्कुल इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ कौन है उनका फ्यूल? ये है उनका फ्यूल। समझ में आ गया? ये है उनका फ्यूल। और लास्ट यहां पर बच गया, खुद को रिवार्ड दो। कैसे रिवॉर्ड दोगे खुद को? सुबह उठ के रोज अपना टास्क बनाओ, आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है। रात को सोने से पहले उसके सामने टिक करो। ये जो आपके टिक है ना, कंप्लीशन के टिक हैं,
ये रोज के आपके टिक जो है ये आपको रिवॉर्ड देंगे, ये आपको रिवॉर्ड देंगे। ब्रेन में हमारे रिवॉर्ड सेंटर होता है, ब्रेन में हमारे रिवॉर्ड सेंटर होता है और ये डोपामीन बूस्ट करेगा, ये डोपामीन बूस्ट करेगा, अगले दिन आपका पढ़ने में मन करेगा। तो इसीलिए टास्क बनाओ, डेली टास्क बनाओ, उसको ऐसे टिक करो। आप जब टिक करोगे आपको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड, आपके ब्रेन को रिवॉर्ड मिलेगा, आपके ब्रेन को सेटिस्फेक्शन आएगा, उससे डोपामीन बूस्ट होगा, उससे क्या हो जाएगा, डोपामीन बूस्ट हो जाएगा। और क्या कर सकते हो, यदि मैंने ऐसा ऊपर लिख लो, यदि मैंने 6 दिन अपने टास्क कंप्लीट किए तो 7वें दिन मैं मूवी देखने जाऊंगा, 7वें दिन मैं मूवी देखने चाहूंगा। अपने आप को रिवॉर्ड्स दो, जितना रिवॉर्ड दोगे, सेल्फ रिवॉर्ड दो। कोई साथ नहीं दे रहा, खुद के दोस्त बन जाओ। तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से मीत जोड़ ले। एक गाना है बहुत पुराना मुकेश का, बिछौना धरती को करके गगन आकाश ओढ़ ले। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मदद नहीं कर रहा, खुद को रिवॉर्ड दो। सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम, सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। भाई मैंने यदि 6 दिन कंप्लीट कर लिया तो 7वें दिन मैं ये करूंगा, 7वें दिन मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं बाहर जाके गोलगप्पे खा लूंगा, कुछ भी इस तरीके से। क्लियर है? तो ये चीज आपको, और इसके बाद नेक्स्ट है कीप योर सेल्फ बिजी। याद रखना, लाइफ में आपको कभी कितना भी डिप्रेशन आ जाए, कभी भी आपको कितना भी कुछ भी हो जाए, अपने आप को बिजी रखो। कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा, आधा घंटे काम करेगा। मैंने आपको मोटिवेशन नहीं दिया, मैंने आपको तरीके बताए आपको करना क्या है, मैंने आपको तरीके बताए कि आपको करना क्या है, मैंने आपको रास्ता दिखाया है। आप अपने आप को बिजी रखो, जितना बिजी रख सकते हो, जितना बिजी रख सकते हो। समझ में आ गया? आपको कभी यदि लाइफ में लगे कि आपको लग रहा है सब कुछ आपके हाथ से निकलता जा रहा है, बिजी कर डालो अपने आप को, जितना बिजी कर सकते हो उतना बिजी कर डालो। और अभी इस ड्यूरेशन में लिखना शुरू कर डालो, लिखना शुरू कर डालो। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है ठीक लग रहा है, उसी के नोट्स को बार बार लिख डालो, कॉपी करने लगो, कॉपी करने लगो। 4-5 दिन तक कॉपी करो, तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन सब कुछ दूर हो जाएगा। तुम देख लो, तुम्हारा ब्रेकडाउन सब कुछ दूर हो जाएगा, तुम करके देख लो। ठीक है? तो चलो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेन के ऊपर मैं आपको और छोटी छोटी सी चीजें, जो बहुत साइंटिफिकली बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनको सिंप्लीफाइड करके न्यूरो साइंस के बारे में आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, विश यू गुड लक।